हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस कोचिंग पे। दोस्तों, आज का नया टॉपिक हम लोग भूगोल का करेंगे। इसमें प्रश्न जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न प्रैक्टिस सेट के रूप में करेंगे और यह भूगोल के ऐसे प्रश्न हैं जो कि एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यह सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होंगे। जैसे यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्जाम होने वाला है तो उसके लिए भी, और जो एसएससी के लिए उसके लिए भी, सुपर टेट, यूपी टेट, यह सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। और तो इस वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का पहला प्रश्न। और जो लोग नए जुड़ रहे हैं प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है, डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है? डेन्यूब एक नदी है, उसका उद्गम किस देश में है? हंगरी में, जर्मनी में, रोमानिया में, ऑस्ट्रिया में। तो इसको बताना है डेन्यूब नदी का उद्गम कहाँ पे है, आपको बताना है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा तो यह जर्मनी, ठीक ना, जर्मनी नदी में, नदी का यह डेन्यूब जो नदी है यह जर्मनी नदी में, जर्मनी देश में है। आप लोग इसको याद रखिएगा। कौन सी नदी पूर्वी चीन सागर में बहती है? कौन सी नदी है जो पूर्वी चीन सागर में बहती है? मेकांग, पर्ल, गंगा, यांगसी। तो कौन सी नदी है जो पूर्वी चीन सागर में बहती है? तो यह है नदी जो यांगसी है, यह पूर्वी चीन सागर में यह बहती है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, आपको बताना है। तो यह अमेजन, नील, कांगो, नाइजर, आपको बताना है। तो कौन सी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, तो आपको बताना है। तो इसमें कौन सा नदी है जो, तो यह कांगो नदी है जो दक्षिणी अफ्रीका में यह नदी बहती है और जो कि विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। और एक क्वेश्चन आता है कि यह विषुवत रेखा की बात करता है, अगर मकर रेखा की बात करें, मकर रेखा की, तो मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी जो है यह लिम्पोपो है। कौन सी है? लिम्पोपो, लिम्पोपो नदी है जो कि यह मकर रेखा को 2 बार काटती है। और भारत में बात करें, तो भारत की बात करें तो भारत में जो कर्क रेखा है, उसको कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो माही नदी है। कौन सी नदी? माही नदी है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। भारत में कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली लिम्पोपो नदी और विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली कांगो नदी, यह आप लोग याद रखिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है? चुनाव नदी पर, गोदावरी नदी पर, गंगा नदी पर, इनमें से कोई नहीं। तो दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है, आपको बताना है। तो यह इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो दुलहस्ती परियोजना जो है यह चिनाब नदी पे है, ठीक ना। कहाँ पे है? चिनाब नदी पे, और यह जम्मू कश्मीर में है, ठीक ना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वी पर कितने प्रतिशत ताज़ा जल उपलब्ध है? तो देखिए, यह क्वेश्चन में बहुत से लोग अपडेट नहीं करते हैं। तो यह पहले जो मैप में आता था 2.5, मतलब इतना परसेंट शुद्ध जल था, पीने योग्य जो जल था। लेकिन अब करंट डाटा के हिसाब से यह ऑप्शन हमारा जो सही होगा यह 3% सही होगा, ठीक ना। तो पृथ्वी का शुद्ध जल जो है 3% पीने योग्य है और 97 जो परसेंट है यह खारे पानी का, जो सागर का पानी है, उससे यह पीने योग्य नहीं है, ठीक ना। तो यह 3% जो स्वच्छ जल होते हैं पीने योग्य होते हैं। आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन मीठे पानी का सबसे अच्छा स्रोत है? तो मीठे पानी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा होगा इसमें से? महासागर, सागर, खारा पानी, नदी। तो आपको बताना है सबसे मीठे पानी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा होगा इसमें से, तो आपको बताना है। तो देखिए, इसमें देखिए सागर का पानी क्या होता है, महासागर सागर का पानी कैसा होता है? खरा होता है, और खारा पानी खारा ही होता है, ठीक। तो इसमें मीठे पानी जो की बात करता है तो हम नदी का पानी को मीठे पानी का अच्छा स्रोत मान सकते हैं, ठीक। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, प्रसिद्ध चोटी केटू माउंट गार्डविन ऑस्टिन किस श्रृंखला में स्थित है? तो आपको बताना है प्रसिद्ध चोटी या भारत की केटू जो है, माउंट गार्डविन ऑस्टिन जो है, किस श्रृंखला पे है? पीर पंजाल, लद्दाख, काराकोरम, जास्कर। आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है, आप लोग इसको याद रखिएगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी है तो यह काराकोरम है, ठीक ना। काराकोरम श्रृंखला पर स्थित है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 8, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो सर्वोच्च शिखर जो हिमालय पर्वत का है माउंट एवरेस्ट, उसकी सबसे अधिक ऊंचाई यह कौन सी है आपको बताना है। 8200 मीटर, 8848 मीटर, 8500 मीटर, 9000 मीटर। आपको बताना इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसमें से। तो देखिए क्वेश्चन जो है इसमें ऑप्शन हमारा सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। 8848 मीटर जो होता है यह माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई दिया गया है, ठीक ना। कभी कभी 8850 भी दे देता है मीटर में, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। जो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा बी ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक है। तो 8800 जो 50 देता है वो भी अगर क्वेश्चन में 8848 नहीं दिया है तो आप उसको लगाएंगे, ठीक ना। तो ऑप्शन जो हमारा इसमें सही होगा बी ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आल्प्स, हिमालय, काराकोरम, एंडीज और तिब्बत। आपको बताना है। तो यह आपको बताना है तो विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कहाँ पे है आपको ये भी बताना है। तो आपको बताना है यह किस देश में भी है और यह एंडीज पर्वत है, ठीक ना। पर्वत श्रृंखला जो है विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है और जो कि यह दक्षिणी कहाँ पे, दक्षिणी अमेरिका में है। दक्षिणी अमेरिका में है, आप लोग इसको याद रखिएगा, दक्षिणी अमेरिका में है। इसमें ऑप्शन हमारा थर्ड से होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, तनामी रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तनामी रेगिस्तान जो है किस देश में स्थित है? चीन में, दक्षिण अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, भारत में। तो तनामी रेगिस्तान किस देश में स्थित है? इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तनामी रेगिस्तान। तो यह है रेगिस्तान ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11, विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? तो विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? थार, सहारा, गोबी, मोजावे। तो विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? इसमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा। इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो देखिए इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा तो यह सहारा रेगिस्तान है, जो कि यह सबसे विश्व का गर्म रेगिस्तान है। ऑप्शन बी हमारा सही है। विश्व में सबसे बड़े वे घने वन कहाँ पाए जाते हैं? तो विश्व में सबसे बड़े और घने वन कहाँ पाए जाते हैं? भारत में, तंजानिया में, ब्राजील में, कनाडा में। तो विश्व में सबसे बड़े घने वन कहाँ पाए जाते हैं? इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो देखिए विश्व की बात करता है तो विश्व में सबसे बड़ा जो घने जो वन पाए जाते हैं ब्राजील में पाए जाते हैं, जो अमेजन नदी के किनारे, मतलब अमेजन जो नदी है उसके तट पे, मतलब उसके बेसिन से बना है। तो अमेजन नदी के बेसिन से बने हैं। ऐसे इसमें वन है, ऐसे पौधे हैं जिसकी रोशनी, सूर्य की रोशनी क्या है, इस वन में पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती है, मतलब धरती तक नहीं पहुंच पाती है, इतने घने वन है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ब्राजील में यह पाया जाता है। आगे चलते हैं, जहाँ ऋतु के अनुसार पेड़ों से पत्तियां झड़ जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो जहाँ ऋतु के अनुसार पेड़ों से पत्तियां झड़ जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सदाबहार वन, शंकुधारी वन, पर्णपाती वन, और में से कोई नहीं। तो जहाँ ऋतु के अनुसार पेड़ों से पत्तियां झड़ जाती हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं, वह क्या कहलाते हैं? तो वो पर्णपाती वन कहलाते हैं, ठीक ना। पर्णपाती वन कहलाते हैं। आगे चलते हैं, यूरोप में कितने देश हैं? यूरोप में कितने देश हैं? 28, 33, 44, 30। तो यूरोप में कितने देश है आपको बताना है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? यूरोप में कितने देश हैं? तो इस यूरोप में कितने देश हैं? 28, 33, 44, 30। तो देखिए यूरोप में 44 देश हैं। कितने देश हैं? 44 देश हैं। आप लोग इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से कौन सा देश भारत के साथ लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? तो कौन सा देश है जो सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? चीन है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है और नेपाल है। तो भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है, वह कितना बनाता है? तो बनाता है 4096 किलोमीटर। कितना? 4096 किलोमीटर यह स्थलीय सीमा बनाता है। कौन सा देश है? तो यह बांग्लादेश है। कौन सा? बांग्लादेश, ठीक ना। और सबसे छोटी सीमा की बात करें तो सबसे छोटी सीमा कौन सा बनाता है? तो अफगानिस्तान बनाता है। अफगानिस्तान
अफगानिस्तान बनाता है कितना, 106 किलोमीटर, ठीक ना। 106 किलोमीटर जो यह स्थलीय सीमा बनाता है भारत के साथ, सबसे छोटा यह सीमा है। तो इसमें सबसे क्वेश्चन हमारा सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ग्रीनविच मीन टाइम से भारतीय मानक समय कितना आगे है? 4.5 घंटा, 5 घंटा, 4 घंटा 45 मिनट, 5 घंटा 30 मिनट। इसमें से आपको बताना है ग्रीनविच मीन टाइम से भारतीय मानक समय कितना आगे है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए, तो आपको बता दें यह कितना है, 5.5 घंटा जो भारतीय मानक समय से आगे है। आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक ना। कितना आगे है? तो 5.5 घंटा। और यह भारत का अगर वो देशांतरी जो होता है तो वह कितना होता है, 82.5 डिग्री, ठीक ना। 82.5 डिग्री देशांतीय मीन टाइम, इसके हिसाब से यह बांटा गया है, ठीक। आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, कर्क रेखा कहाँ से गमन करती है? तो कर्क रेखा जो है यह कहाँ से गमन करती है? भारत और ईरान, ईरान और पाकिस्तान, भारत और सऊदी, ईरान और इराक। तो कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है आपको बताना है। तो भारत रेखा जो गुजरती है यह भारत और सऊदी अरब से गुजरती है। कहाँ से? भारत और सऊदी अरब से गुजरती है। और भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो भारत के आपको बताना है कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है। तो भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एक अक्षांश डिग्री कितने किलोमीटर को दर्शाता है? तो एक अक्षांश जो होता है, 1 डिग्री अक्षांश होता है, वह कितने किलोमीटर का बताता है? तो 111 किलोमीटर, 141 किलोमीटर, 161 किलोमीटर, 191 किलोमीटर। तो वह आपको बताना है। तो 1 डिग्री अक्षांश जो है 111 किलोमीटर को दर्शाता है। इसमें ऑप्शन हमारा ए सही होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। विश्व को कितने समय देश क्षेत्र में बांटा गया है? समय क्षेत्र की कुल संख्या कितनी है? तो देखिए, विश्व को कितने समय क्षेत्र में बांटा गया है और कुल संख्या पूछ रहा है, 12, 24, 48, 6। तो विश्व को कितने समय क्षेत्र में बांटा गया है आपको बताना है। इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? समय जोन में कितने समय जोन में बांटा गया है? तो देखिए, यह बांटा गया है 24 समय जोन में क्षेत्र, यह पूरे समय क्षेत्र को बांटा गया है। कुल संख्या कितनी है? 24। ऑप्शन हमारा बी सही होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, 1 घंटे में समांतर में देशांतरीय दूरी कितनी होती है? तो 1 घंटे में समांतरीय देशांतर दूरी कितनी होती है? 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। तो इसमें से बताना 1 घंटे में समांतर में देशांतरीय दूरी कितनी होती है। कौन सा ऑप्शन हमारा इसमें सही होगा? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा यह 15 डिग्री, यह ऑप्शन हमारा सही होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? तो दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? विषुवत रेखा, ध्रुव पर, प्राइमरी मेरिडियन पे और अंटार्कटिका पर। तो दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं आपको बताना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो दिन और रात जो बराबर होते हैं यह विषुवत रेखा पर बराबर होते हैं। कहाँ पे होते हैं? विषुवत रेखा पर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। इनमें से कौन से राज्य पालघाट दर्रा से आपस में जुड़े हुए हैं? तो कौन से राज्य हैं जो पालघाट दर्रा है वह उससे जुड़े हुए हैं? महाराष्ट्र और गोवा, केरल और तमिलनाडु, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल। इसमें से कौन से दो राज्य हैं जो पालघाट दर्रा से जुड़े हुए हैं? तो इसमें से कौन सा है आपको बताना है। इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा यह केरल और तमिलनाडु। जो यह पालघाट दर्रा जो है यह केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। जैसे यहाँ पे इंडिया का मैप है, ठीक। तो इंडिया का जो मैप है यहाँ पे केरल है इस तरह, और यह जो हमारा यहाँ पे क्या है, यह तमिलनाडु। तो तमिलनाडु इस तरह जो बनता है, यहाँ पे क्या है, इस साइड पे, इस पॉइंट पे, 1 मिनट, यहाँ पे जो ये हमारा केरल हो गया और ये हमारा तमिलनाडु हो गया। तो इस पॉइंट पे यह पालघाट जो दर्रा है यह मतलब उसके सीमा पे और दोनों राज्यों को जोड़ता है। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा बी ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलकर गंगा नदी का निर्माण करते हैं? तो कौन सी नदी है? भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलकर गंगा नदी का निर्माण करते हैं किस स्थान पे? कर्णप्रयाग पर, देवप्रयाग पर, रुद्रप्रयाग पर, गंगोत्री। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें देखिए जो हमारा ऑप्शन सही होगा यह देवप्रयाग ना,
देवप्रयाग ऑप्शन हमारा सही होगा। इसमें भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलती है यहाँ पे, और उससे क्या होता है, गंगा नदी का निर्माण होता है। और रुद्रप्रयाग की बात करते हैं तो यहाँ पे मंदाकिनी 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 जो नदी है, मंदाकिनी नदी और अलकनंदा अलक अलकनंदा जो नदी है यह मिलती हैं, ठीक ना, यहाँ पे मिलती हैं। आप लोग इसको याद रखिएगा। और कर्ण जो नदी है, कर्ण पे आप लोग इसको बताइए, कर्ण प्रयाग में कौन सी नदी मिलती है, आप लोग इसको भी याद रख हमें बताइएगा। तो चलिए इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा तो यह हमारा देवप्रयाग सही है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, गोदावरी नदी महाराष्ट्र के किस जिले से निकलती है? तो गोदावरी जो नदी है महाराष्ट्र के किस जिले से निकलती है? इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? कोल्हापुर, नासिक, सांगली, सोलापुर। तो गोदावरी नदी है जो महाराष्ट्र के कहाँ से निकलती, किस जिले से? तो यह नासिक जिले से निकलती है। किस जिले से? नासिक जिले से निकलती है। आगे चलते हैं। काली और तीस्ता नदी के बीच के हिमालय के भाग को क्या कहा जाता है? तो काली और तीस्ता नदी के बीच के हिमालय को भाग को क्या कहा जाता है? पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, असम हिमालय और नेपाल हिमालय। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो काली और तीस्ता नदी के बीच के हिमालय को क्या कहते हैं? तो यह नेपाल हिमालय को क्या करते हैं? कौन सा भाग है? तो नेपाल हिमालय का जो भाग है उसको यह पंजाब काली और तीस्ता नदी के बीच के जो हिमालय है पंजाब नेपाल हिमालय कहलाता है, ठीक ना। आप लोग इसको याद रखिएगा। और पंजाब हिमालय को हम कश्मीर हिमालय भी कहते हैं, कश्मीर हिमालय भी कहते हैं। आप लोग इसको भी याद रखिएगा, ठीक ना, कश्मीर हिमालय भी कहते हैं। और यहाँ पे पंजाब हिमालय का निर्माण कैसे होता है? तो यह होता है सिंधु और सतलज नदी से के बीच का जो हिमालय होता है, सिंधु और सतलज, यहाँ पे सिंधु और सतलज जो नदी है इसके बीच का जो भाग होता है वो पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय कहलाता है, ठीक ना। और इसको आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन इसमें जो हमारा सही होगा तो यह नेपाल हिमालय सही है, ठीक है, नेपाल हिमालय सही है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, काबिनी, हेमवती और अमरावती किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो काबिनी, हेमवती और अमरावती किस नदी की सहायक नदी हैं? तो महानदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी और गोदावरी नदी। इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? किस नदी की है ये सहायक नदियां हैं? तो यह कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं, ठीक ना, कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है? वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है? चिनाब नदी, ब्यास, सतलज, रावी। तो कौन सी नदी है जो भारत में उद्गम स्थल नहीं है इसमें, इस ऑप्शन में? तो आपको बताना है। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा, सतलज जो नदी है इसका उद्गम भारत में नहीं है, यह राकस ताल से निकलती है, राकस ताल से निकलती तिब्बत के राकस ताल से निकलती है। आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो सबसे छोटी नदी पूछ रहा है, कावेरी, कृष्णा, नर्मदा और सोन नदी। तो इस ऑप्शन में से कौन सी सबसे छोटी नदी है तो आपको बताना है। तो किसमें ऑप्शन हमारा सही होगा? तो इसमें से कौन सी ऑप्शन हमारा सही होगा? तो यह हमारा जो सबसे छोटी नदी है सोन नदी। इस ऑप्शन में से कितने हैं? तो 784 किलोमीटर इसकी लंबाई है, सबसे छोटी नदी है इस ऑप्शन में से। और भारत की सबसे छोटी नदी पूछे तो अरावती जो नदी है जो राजस्थान में बहती है वह सिर्फ 90 किलोमीटर, यह सबसे छोटी नदी है भारत की, अरावती। आप लोग इसको अरावती या ऐसे कुछ नाम है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। 90 किलोमीटर यह मतलब बहती है, भारत की सबसे छोटी नदी है। और इस ऑप्शन में से सोन नदी सबसे छोटी है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी, यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र। तो भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत में सबसे लंबी नदी है जो गंगा नदी है, ठीक ना, गंगा नदी है, जो कि 2525 किलोमीटर यह लंबी है, भारत की सबसे लंबी नदी है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है? तो भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है? दामोदर, हुगली, गोदावरी, स्वर्ण रेखा। तो भारत का रूर किस नदी को कहा जाता है? यह नदी कौन सी है? तो यह नदी है गोदावरी। गोदावरी जो नदी है यह कोयला के कारण यह प्रदूषित होती है और यह बंगाल का शोक भी कहा जाती है, ठीक ना,
बंगाल का शोक नदी भी कहा जाती है। आप लोग इसको याद रखिएगा। बंगाल का शोक नदी के नाम से भी जानी जाती है, शोक नदी के नाम से भी जानी जाती है। आप लोग इसको याद रखिएगा, दामोदर नदी को। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है? तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो थार रेगिस्तान से होकर बहती है? सावित्री, मुठा, लीनी, गिरना। तो कौन सी नदी है जो थार रेगिस्तान से होकर बहती है, आपको बताना है। तो यह कौन सी नदी है? तो यह लूनी नदी है, जो कि यह थार रेगिस्तान से बहती है, जो कि राजस्थान में बहती है। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, पोंग बांध किस राज्य में ब्यास नदी पर बनाया गया है? जो पोंग बांध है वह किस राज्य में ब्यास नदी पर बनाया गया? हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। तो पोंग बांध है, यह किस नदी पे बनाया गया, किस नदी पे? ब्यास नदी पे, और किस राज्य में, ये बताना है। तो किस राज्य में? तो यह हिमाचल प्रदेश में। आप लोग इसको याद रखिएगा, ब्यास नदी पर है। ठीक, आगे चलते हैं। नागा अर्जुन बांध किस नदी पर बना है? तो नागार्जुन बांध किस नदी पे? गोदावरी, कृष्णा, गंगा और कावेरी। तो नागार्जुन बांध आपको बताना किस नदी पे है। इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? नागार्जुन बांध किस नदी पे है? तो यह कृष्णा नदी पे है। किस? कृष्णा नदी पे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पे है? तो झेलम, रावी, चिनाब, ब्यास। तो आपको बताना है। तो यह सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पे है? इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पे है? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यह हमारा ऑप्शन सही होगा, चिनाब। चिनाब नदी पे सलाल पन बिजली परियोजना स्थित है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? लंबाई की बात कर रहा है। भाखड़ा नांगल बांध, रिहंद बांध, हीराकुंड बांध, नागार्जुन बांध। तो आपको बताना है। अगर यह लंबाई की बात कर रहा है कि सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो यह भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो यह हीराकुंड बांध है। ठीक ना, यह हीराकुंड बांध है। आप लोग इसको याद रखिएगा। और ऊंचाई की बात करें तो सबसे ऊंचा तो टिहरी बांध है। कौन सा? टिहरी बांध है। कौन सा है? टिहरी बांध है, जो कि सबसे ऊंचा बांध है। और यह लंबाई की बात कर रहा है तो हीराकुंड बांध है। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा बांध है? तो भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा बांध है? गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा बांध है? तो आपको बताना है। तो यह सबसे ज्यादा बांध जो है महाराष्ट्र राज्य में है। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, इनमें से किस पर्वत श्रृंखला को सह्याद्री कहा जाता है? तो किस पर्वत श्रृंखला को सह्याद्री कहा जाता है? पूर्वी घाट को, पश्चिमी घाट को, सतपुड़ा को, विंध्य श्रृंखला को। तो आपको बताना है। तो इसमें से किस पर्वत को सह्याद्री कहा जाता है? तो यह पश्चिमी घाट को कहा जाता है सह्याद्री। ऑप्शन बी हमारा सही है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्थित है? तो बांदीपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पे स्थित, किस राज्य में? कर्नाटक में, गुजरात में, असम में, उड़ीसा में। तो इसमें से बताना है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो देखिए, जो राष्ट्रीय उद्यान है यह कर्नाटक राज्य में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है। और गिर राष्ट्रीय उद्यान की बात करता है। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान आप लोग बताइएगा कहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान? यह गुजरात में है। ठीक ना, तो यह गुजरात में है। आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक है? तो भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक है? मध्य प्रदेश, मेघालय, झारखंड, मिजोरम। तो भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक है, आपको बताना है। तो वन क्षेत्र की बात करता है तो भारत में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन हमारा 20 ए सही होगा। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, कोलार सोने की खान किस राज्य में स्थित है? कोलार सोने की खान किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल। तो कोलार सोने की खान यह किस राज्य में है? इसमें से आपको बताना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो कोलार जो है यह कर्नाटक राज्य में है। कहाँ पे? कर्नाटक राज्य में। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? जस्ता, इस्पात, तांबा, एल्युमिनियम। तो राजस्थान में जो खेतड़ी परियोजना है यह
किसके लिए है, तो तांबा के लिए यह प्रसिद्ध है। ठीक है, ऑप्शन हमारा सी सही है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 42 नंबर का क्वेश्चन है, किस शहर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, तो यह मुंबई, कोलकाता, कोच्चि, जमशेदपुर। तो स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, किस शहर को, तो यह जमशेदपुर को जाना जाता है। किसे जाना जाता है, जमशेदपुर को जाना जाता है। आगे चलते हैं, भारत की सीमा कितने देशों से लगती है, तो भारत की सीमा कितने देशों से लगती है, 4, 5, 7, 9। इसमें से बताना है, इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो भारत की सीमा कितने देशों से लगती है, आपको बताना है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो 7 देशों से लगती है। ठीक ना, भारत की सीमा जो 7 देशों से लगती है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, भारत में कितनी फसली ऋतुएं पाई जाती हैं, तो भारत में कितनी फसली ऋतुएं पाई जाती हैं, 2, 3, 1, 4। तो भारत में कितनी फसली ऋतुएं पाई जाती हैं, तो देखिए जो फसली ऋतुएं हैं, एक होती है रबी फसल, रबी ऋतु होती है, रबी होती है, आप इसको याद रखिएगा। एक खरीफ होती है, खरीफ होती है, और एक होती है जायद। यह 3 ऋतुएं फसलें होती हैं। ऑप्शन हमारा इसमें 3 सही होगा। ठीक, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम बताइए। तो केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम बताइए, अगस्त्य, चंबारा, अनाईमुड़ी, बानासुरा। तो केरल में स्थित सर्वोच्च चोटी का नाम बताइए, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो केरल में जो है सर्वोच्च चोटी यह अनाईमुड़ी है। ठीक ना, केरल की सर्वोच्च चोटी जो है यह अनाईमुड़ी है। ऑप्शन हमारा सी से होगा। और यह दोस्तों आज का यह कितने क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन था। आप लोग को यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही।